है। रायबरेली जो कि गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, 2017 में जब पूरी तरह से मोदी वेव बीजेपी की लहर दौड़ रही थी, उस मौके पर भी, उस वक्त में भी रायबरेली में 2 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हो पाई थी। लेकिन इस बार क्योंकि कांग्रेस की ही लीडर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या अब रायबरेली को पूरी तरह से कांग्रेस खोती है या फिर रिवाइव करती है, ये देखना काफी अहम होगा। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस पोलिंग बूथ पर हैं आप मुश्ताक आमिर, और वहां पर इस वक्त पोलिंग का अमल कैसा चल रहा है? मुश्ताक आमिर, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि रायबरेली जो कि गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, उस पर अपना जो होल्ड है वो खो दिया कहीं ना कहीं कांग्रेस ने। लेकिन बावजूद इसके 2017 में 2 सीटें हासिल करने में जीत दर्ज कर ली थी कांग्रेस ने। लेकिन अब क्या वो रिवाइव होगा या फिर जो कुछ हद तक अभी भी होल्ड था वो भी खो देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि सोनिया गांधी का जो बयान आया था, उन्होंने कहा कि रायबरेली के साथ तो बीजेपी ने, योगी सरकार ने सौतेला सलूक किया है, तो यानी कि नजरअंदाज कर दिया बीजेपी सरकार ने। रायबरेली में डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, रोजगार के हवाले से कोई ध्यान नहीं दिया गया, रायबरेली पर जो डेवलपमेंट की स्कीम थी, पॉलिसीज थी, उनके हवाले से कोई ध्यान योगी सरकार का रायबरेली की तरफ नहीं गया। तो इस तरह के बयान कांग्रेस की जानिब से, और खासतौर से सोनिया गांधी ने यह बयान दिया था कि बीजेपी ने सौतेला सलूक किया रायबरेली के साथ। हालांकि रायबरेली के लोग ये पूछते हैं कि क्या कुछ कांग्रेस अब हमारे लिए कर सकती है, ऐसा क्या है जो कांग्रेस अब कंट्रीब्यूट कर सकती है रायबरेली के लिए। तो एक बड़ा सवाल भी है कि अगर रायबरेली के हवाले से कांग्रेस ये कहती है कि हमारा लगाव है, हमारा जो लेगेसी है रायबरेली से, लेकिन अब रायबरेली को देने के लिए कांग्रेस के पास क्या है? मुश्ताक आमिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक, ये बताएं आप किस पोलिंग बूथ पर है और कैसा मंजर वहां देखने को मिल रहा? मुनज़्ज़ा, रायबरेली के जिस पोलिंग बूथ पर हैं, ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, सदर सीट है जी। और रायबरेली में यूं तो 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 5 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि एक विधानसभा सीट अमेठी लोकसभा हल्के में पड़ती है। तो इस वक्त जो है रायबरेली में 5 विधानसभा सीट पर इलेक्शन हो रहा है, पोलिंग हो रही है। और इस वक्त हम खड़े हैं सदर सीट पर। तो और यहाँ पर जो कब्जा है 5 सीटों पर, वो एक तरह से 2 पर कांग्रेस का रहा है और 3 पर बीजेपी का रहा है। लेकिन जो 2 एमएलए रहे हैं कांग्रेस के, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। एक तरह से ये देखा जा रहा है कि इस वक्त जो है कांग्रेस के लिए 5 सीट पर अपना कब्जा रखना जरूरी है, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। ये वो हल्का रहा है जहां से साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी यहाँ से ये लोकसभा के लिए चुनी गई, और यही वो जगह है जहां पर इनके इलेक्शन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कालअदम करार दिया था, और फिर इसके बाद इमरजेंसी लगी थी। तो ये रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है, रवायती हल्का रहा है। इस वजह से कांग्रेस को ये सीटें जीतना, 5 की 5 सीटें जीतना रायबरेली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। आमतौर से जो और जगह पर जो मुकाबले हो रहे हैं वो सहरुखी मुकाबला है, यानी समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस का है और भाजपा का है। लेकिन यहाँ पर जो रायबरेली में मुकाबला है 5 सीटों पर, वो भाजपा का और कांग्रेस के दरमियान का मुकाबला है। तो आज ये पोलिंग अभी शुरू हुई है और लोग आ रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम इलाकों में जोशो खरोश देखा जा रहा है, और खासतौर से मुस्लिम खवातीन पोलिंग बूथ पर आ रही हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रही हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अभी जो पोलिंग की जो शुरुआत हुई है, नॉर्मल तरीके से जिस तरह होती है उस तरह से एक तेजी आ रही है, जैसे जैसे
अब मौसम बेहतर होता जाएगा और धूप खिलेगी, लोग अपने घरों से निकलेंगे, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो रफ्तार है पोलिंग की, वो वोटिंग की, वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, आप बने रहिए मुश्ताक आमिर हमारे साथ। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, लोगों को बता दें बूथ नंबर 53 पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि लखनऊ शिया कॉलेज में बूथ नंबर 53 पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले आपको बता रहे थे कि किस तरह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना था। बूथ नंबर 53 पर वो ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, जिसकी वजह से लोग जो है इंतजार करते रहे और फिर कई लोगों ने अपने घरों का रुख भी कर लिया था। लेकिन अब आपको बता दें बूथ नंबर 53 पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। लखनऊ शिया कॉलेज में बूथ नंबर 53 पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। मुश्ताक हमारे साथ बने हुए हैं। मुश्ताक, ये बता दें कि हालांकि लोगों का ये मानना है कि वो जो है गांधी फैमिली को तो क्योंकि गढ़ माना जाता है, आप भी जिस तरह से बता रहे थे कि लेगेसी है, लेकिन अब प्रोवाइड करने को क्या है, लोगों का भी ये सवाल है। ऐसे में मुद्दे क्या कुछ है लोगों के जिनको लेकर के अब वो नजर में रख के एक पार्टी को, एक फैमिली को देखते हुए नहीं बल्कि अपने मुद्दों और कैंडिडेट को देखकर वोट करेंगे? देखिए, कांग्रेस का जो मुद्दा है वो रवायती मुद्दा है। खासतौर से प्रियंका गांधी ने जिस तरह से इस विधानसभा इलेक्शन में जिस तरह से मेहनत की है और लड़की हूं तो लड़ सकती हूं का नारा दिया है, और टिकट के बंटवारे में भी, तकसीम में भी उन्होंने खवातीन को, महिलाओं को तरजीह दी है। तो एक तरह से लड़की या औरत के नाम पर, महिलाओं के नाम पर एक ट्रम्प कार्ड जो है कांग्रेस ने खेला है, जिसकी वजह से उसको एक चुनाव प्रचार के दौरान एक तरह का अटेंशन मिला है। तो यूपी में खासतौर से कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब जो कुछ भी मिलेगा उसके लिए एक तरह से उसकी खाते में इजाफा ही होगा। तो कांग्रेस ये खुलकर ये खेल खेल रही है और उसने जितने भी अवामी मुद्दे हैं उसने उठाए हैं, चाहे वो बदउनवानी का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, औरतों के हुकूक का मामला हो, क्राइम का मामला हो, इन सब मामलों को लेकर के खासतौर से प्रियंका गांधी ने योगी हुकूमत पर जमकर हमला किया है, जमकर हमला बोला है, निशाना साधा है और काफी एग्रेसिव रही हैं। जब वो जलसयाम को खिताब करती हैं तो वो बहुत एग्रेसिव होकर के स्टेट गवर्नमेंट को अपनी तनकीद का निशाना बनाती हैं। तो उनका जो रुझान है, जो उनका जो पूरा फोकस है वो खवातीन पर है, नौजवानों पर है। और पिछले दिनों हमने देखा है खासतौर से अवध के इलाके में और पश्चिम के इलाके में, जब प्रियंका गांधी ने जलसयाम से खिताब किया तो बड़ी तादाद में खवातीन उसमें शामिल हुई, नौजवान शामिल हुए। तो एक तरह से ये खवातीन के जज्बात को और नौजवानों के जज्बात को और उनकी जरूरतों को कैश कराने की कोशिश है कांग्रेस की। अब इसमें ये देखना है कि इस कोशिश में वो किस हद तक कामयाब होती है। तो आज का खासतौर से रायबरेली और अमेठी वो इलाका है जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का इलाका कहा जाता है। तो अब ये देखना है कि यहाँ से कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। मैं यहाँ पे मुनज़्ज़ा एक चीज और बता दूं कि रायबरेली में तकरीबन 17 लाख वोटर हैं और जिसमें 9 लाख मर्द हैं और 8 लाख औरतें हैं। तो औरतों की एक बड़ी तादाद है यहाँ पर और कांग्रेस चाहेगी कि जो ख्वातीन का जो वोट है वो उसको मिले। तो ये पूरी कोशिश है कि वो औरतों का वोट वो हासिल करे और इसके लिए उसने भरपूर मेहनत भी की है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, मुश्ताक आमिर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देकर ही प्रियंका गांधी ने ये चुनाव की लड़ाई लड़ी है। ऐसे में सोनिया गांधी ने भी लोगों से अपील की कि रायबरेली के तमाम सीटों पर जो है कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जीत दिलाए। उनका कहना था कि पैंडेमिक में, वबा के दौरान जब मनरेगा को बढ़ाना चाहिए था तब गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाया नहीं। जो पॉलिसीज थी, जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज थी कांग्रेस के दौर की, वो बैन कर दी बीजेपी ने। तो एक तरह से कोशिश ये की कि जो रायबरेली के लोग हैं वो ये देखे कि उनके लिए काम नहीं हुआ है। पैंडेमिक में जो रोजगार था, जो कामकाज था, वो ठप हो गया और उसके हवाले से सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। मुनज़्ज़र, देखिए, रायबरेली में चूंकि ये वीआईपी सीट मानी जाती रही है, लोकसभा की भी, विधानसभा की, तो यहाँ यूपी के सबसे पहला जो है एम्स बना, आईटीआई बनी और यहाँ कई फैक्ट्रियां लगाई गई और रेलवे का कोच बना।
तो ऐसे रोजगार, ऐसे कारखाने या हुकूमत की ऐसी योजनाएं, मंसूबे जिसमें लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए कांग्रेस ने अपने जमाने में भी किया और उसके बाद भी किया। मौजूदा सरकार ने भी रोजगार देने के नाम पर उसने रायबरेली को, अमेठी को खासतौर से अपने निशाने पर रखा और अपने तरजीहात में रखा। तो अब ये इसी बात पर इलेक्शन रायबरेली का लड़ा जा रहा है कि कांग्रेस बनाम भाजपा, यानी भाजपा ने अपने जमाने में क्या किया है वो लोगों को बता रहे हैं, कांग्रेस ने अपने जमाने में क्या किया है वो राहुल गांधी बता रहे हैं, प्रियंका गांधी बता रही हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो सरकारी योजनाओं के दरमियान में जो तकाबुल है और जो उसका मुआवजा है वो किया जा रहा है, और जाहिर है इन दोनों चीजों का असर वोटर पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वीआईपी सीट रही है और यहाँ तरक्याती मंसूबों को हर हुकूमत ने चाहा कि अपने तौर पर वो तरजीहात के साथ यहाँ पे नाफिज करे, क्योंकि यहाँ के जो तरक्याती मंसूबे होते हैं और यहाँ जो कामयाबी होती है वो सियासी तौर पर लोग उसे कैश कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तरक्की के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है कि भाजपा के जमाने में कितनी तरक्की हुई है अमेठी में और रायबरेली में, और कांग्रेस ने कितनी तरक्कियां कराई हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाया है। तो ये दोनों तरफ के प्रचार में ये देखने को मिला है। तो जाहिर है आज वो प्रचार वोट में कितना कन्वर्ट हो पाता है ये आज देखना है। बिल्कुल मुश्ताक आमिर, प्रचार काफी हुआ, कैंपेनिंग काफी हुई, वहीं हाई प्रोफाइल सीट पर ये भी कहा गया कि ये आम लोगों का चुनाव है, हाई प्रोफाइल सीट पर, जो कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए लड़ रही है। इस तरह की कैंपेनिंग भी आम आदमी पार्टी के तौर से हुई है, लेकिन असल मुकाबला जो यहां पर देखा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। मुश्ताक आमिर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।